बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दारुस्सेहत यूट्यूब चैनल के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ सामिन किराम, हम जिस माशरे का हिस्सा है ये मशरिक़ी माशरा है और मशरिक़ी माशरे में वालिदैन अपनी औलाद को अपने साथ अपने अपने पास रखना चाहते हैं और उनकी यही ख्वाहिश होती है कि जितनी सांसें हैं, जितनी ज़िंदगी है, औलाद उनके सामने ही पले, उनके सामने ही फले फूले और आगे बढ़े। औलाद के बच्चे भी उनके सामने ही हों, उनकी नज़रों के सामने, उनके आसपास रहे। हर वालिदैन की यही कोशिश होती है। इसी को हम जॉइंट फैमिली सिस्टम भी कहते हैं। अगरचे इस सिस्टम की कई खूबियाँ हैं, लेकिन अब फ़ी ज़माना इस सिस्टम को की कई खामियां सामने आ चुकी हैं और ये बुरी तरह नाकाम हो चुका है। और सिवाय लड़ाई झगड़े के इस सिस्टम से अब कुछ भी हासिल वसूल नहीं होता। जहाँ पर भी चार भाई या नंद मिलकर रहने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर मसले मसाइलों के अंबार लग जाते हैं। हर दिन परेशानी में कटता है और हर रात बेचैनी में गुजरती है। जॉइंट फैमिली सिस्टम इस वक्त वतन अजीज़ में एक फ्लॉप सिस्टम बन चुका है और इसका हिस्सा जितने भी लोग हैं वो इस वक्त परेशान हाल ही हैं। वालिदैन को ये चाहिए कि जब तक औलाद की शादी नहीं होती उन्हें अपने साथ रखें, लेकिन जैसे ही उनकी बीवियां आ जाएं उन्हें अलहदा कर दें। उनका खाना पीना, उनका बोझ और उनका ख़र्चा सब कुछ अलग होना चाहिए और इनको एक रकाबी में, एक प्लेट में खाने की ख्वाहिश को अब तर्क कर देना चाहिए। हालात की मजबूरी की वजह से और दूरियों की वजह से, खून सफ़ेद होने की वजह से, रिश्तों में तनाव की वजह से जॉइंट फैमिली सिस्टम बुरी तरह नाकाम सिस्टम है। इसलिए इस सिस्टम को हमें नहीं राइज करना चाहिए और हमें सबको अलहदा अलहदा करके ताली वाली ज़िंदगी दे देनी चाहिए, ताकि हर बंदा सिर्फ अपना और अपनी बीवी और बच्चों का बोझ उठाए और कोई दूसरा उसके सर पर ना हो। चूँकि भाई जो है वो एक माँ बाप की औलाद होते हैं, लेकिन आने वाली औरतें यानी कि भाभियाँ वो एक माँ बाप की औलादें नहीं होती। वो मुख्तलिफ़ घरानों से आई होती हैं। उनकी ज़हनियत, उनका मिजाज, उनके रहने सहने का रंग ढंग सब कुछ अलग अलग होता है। तो आप इन मुख्तलिफ़ कौमियत, मुख्तलिफ़ बिरादरी, मुख्तलिफ़ मिजाज और मुख्तलिफ़ रंग ढंग वाली औरतों को कभी भी एक छत के नीचे रखने में कामयाब नहीं हो सकते। इसमें आप अपने लिए बहुत बुरा कर रहे हैं। इसलिए इस सिस्टम को आप ख़त्म कर दें और ऐसी वो तमाम औरतें, ऐसी वो तमाम ख़वातीन जिन्हें अपनी फैमिली में से किसी से शिकायत है और उन्हें ऐसा लगता है मुख्तलिफ़ घरों में औरतें ही औरतों के लिए मसला बनी हुई हैं और आप जिस घर में भी देखेंगे वहाँ औरत को ही औरत से शिकायत है, मर्दों का कोई कसूर नहीं है, कोई अमल दखल नहीं है। आम तौर पर लड़ाई झगड़ों में सबसे ज़्यादा शरीक कार औरतें ही हैं। कहीं औरत जो है वो अपनी सास से तंग है और कहीं नंद जो है अपनी भाभी से तंग है और कहीं भाभी अपनी नंद से जो है बेजार हो चुकी है। तो सामिने किराम, अगर ये बेजारी जायज़ है तो इसका कोई इलाज नहीं है और अगर ये नाजायज़ है तो इसका इलाज मुमकिन है। यानी कि मेरा मकसद कहने का ये है कि अगर आप किसी ऐसे घर में चली गई हैं जहाँ पर सास आपकी बिला वजह दुश्मन बनी हुई है या नंद आपके साथ मसले मसाइल खड़े रखती है, आपकी ज़िंदगी अजीरन बना के रख दी है और आपके अच्छे कामों में भी नुक्स निकालना उनकी आदत बन चुकी है और उनका ये हासिल है कि आप जैसे ही आप कोई काम करें तो उसमें वो बुराइयां ढूंढने लगती हैं, पीठ पीछे आपको बेइज्जत करना और आपके शौहर के सामने आपकी बुराइयां कर करके उसका जहन ख़राब करना, आपकी तरफ से उसको बदज़न करना, ये इस सास और इस नंद का बेहतरीन मशगला है और इस तरह से आप अपना वक़ार खोती जा रही हैं, आप अपने शौहर की नज़रों में गिरती जा रही हैं। तो सामिने किराम, हमें तीसरे शख्स को ढूंढना चाहिए, क्योंकि कभी ऐसा हो नहीं सकता कि दो बंदों के बीच में दीवारें आ जाएं, इनके दिल एक दूसरे से बदज़न हो जाएं, इनके दिमाग मिलना छोड़ दें और बीच में कोई तीसरा शख्स ना हो। ऐसा मुमकिन नहीं है। हमेशा तीसरे शख्स की वजह से ही दो बंदे आपस में मुतनफ़र होते हैं, दो बंदे बदज़न होते हैं, दो बंदों के बीच में नफ़रत हमेशा तीसरा शख्स ही डालता है। अब वो तीसरा शख्स अगर आपके
साथ नाजायज़ कर रहा है, चाहे वो आपकी सास है या आपकी नंद है, और आपके शौहर को दिन ब दिन आपसे दूर कर रहे हैं और हर वक्त आपकी बुराइयां ही बुराइयां पेश करते रहते हैं और हर वक्त इस दाव और पेश में रहते हैं, इस ताक में रहती हैं कि आपका कोई एक बात इन्हें पता चले और ये पूरे ख़ानदान में आपको ज़लील और रुस्वा कर दें और आपकी इज़्ज़त नाम की कोई चीज़ इनकी नज़रों में कुछ भी नहीं है। अगर इस कैफियत से आप गुज़र रही हैं और ऐसे हालात हो चुके हैं कि आप ये सोचने पर मजबूर है कि आपका कसूर क्या है, सिर्फ इतना कसूर है कि आपने इनके बेटे, इनके भाई के साथ शादी की, निकाह किया और सब कुछ कुर्बान करके छोड़ के इनके इस घर में तशरीफ़ ले आई। आप तो मोहब्बत के लिए आई थी, खुलूस नीयत से आई थी और सब कुछ छोड़ छाड़ के कुर्बानियाँ देकर आई थी, लेकिन आज जो ज़िल्लत और जो रुसवाई आपको देने की कोशिश की जा रही है ये नाकाबिल कबूल होती है और कोई भी औरत जो है वो इसको नहीं बर्दाश्त कर सकती। चंद दिन चंद महीने तो बर्दाश्त होता है, लेकिन जब वतीरा बन जाए और रूटीन का हिस्सा बन जाए और हर वक्त की तकरार, हर वक्त की परेशानी, तो फिर ये ज़िंदगी जो है अजाब हो जाती है और फिर बंदा आहिस्ता आहिस्ता परेशानी से फिर डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, जहनी तनाव और दबाव बढ़ता है और फिर मुख्तलिफ़ तरह की बीमारियां हमला आवर हो जाती हैं और यहाँ से मामलात ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप हक़ पर हैं और आप अपनी सास और नंद से तंग हैं, इनकी बातों से तंग हैं, बिला वजह की तकरारों से तंग हैं, इल्ज़ामात से तंग हैं, इनकी नफ़रतों से तंग हैं, इनके दिल में छुपे बुग़्ज़ से तंग हैं, इनके दिल में छुपे हसद से तंग हैं और इनके जहनों में बसे गन से तंग हैं, तो फिर आज का ये वजीफ़ा आपके लिए है और आप अपनी ज़िंदगी को सहल बना सकती हैं और आसान बना सकती हैं। आप अपने जहनी तनाव को, अपनी नफ्सियाती उलझनों को सुलझा सकती हैं और आप ये कोशिश कर सकती हैं, अपनी ज़िंदगी जीने के लिए ये कोशिश कर सकती हैं। आपके शौहर पर सबसे ज़्यादा आपका ही हक़ है, माँ बाप का हक़ होता है, लेकिन बीवी फ़राइज़ में शामिल हो जाती है और बीवी को तमाम सहूलियात देना और उसकी बातों को सुनना और उसकी ज़रूरियात को पूरा करना एक शौहर का फ़र्ज़ है और इससे इसकी पूछ कुछ भी होगी कानूनी तौर पर भी और अल्लाह के दरबार में भी इसका जवाब देना पड़ेगा। तो आप अपने हक़ के लिए इसको आप जीत सकती हैं, अपने शौहर की नज़रों में अपना मकाम और वक़ार बना सकती हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपनी नंद और सास को लगाम डालनी पड़ेगी और ऐसा करना पड़ेगा कि ये अपने इस बेहुदा कामों से बाज आ जाएं, आप पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाना छोड़ दें, ज़लील और रुस्वा करना छोड़ दें, इज़्ज़त व एहतराम करने लगें और इनकी ज़ुबानें बंद हो जाएं। जो झूठ इनकी ज़ुबानों से निकलता है और जो फतूर इनकी ज़ुबानों से फैलता है वो भी बंद हो जाए। तो उसके लिए आप ये मुजर्रब वजीफ़ा करें और फिर देखें अल्लाह तबारक व तआला कितनी जल्दी आप पर अपना करम फरमाता है। लेकिन सामिने किराम, बार बार मैं इसमें यही बात कर रहा हूँ कि आपने सिर्फ हक़ पे होते हुए और इन दो औरतों के नाजायज़ और बेहुदा इल्ज़ामात से और इनके लगाए गए तकलीफ़ों से, परेशानियों से तंग हैं, तभी आपको इस वजीफ़े की इजाज़त है, वरना आपने किसी के लिए बिला वजह इस वजीफ़े का इस्तेमाल नहीं करना, वरना इसका असर उल्टा हो जाएगा। बिला वजह तंग करने वाले लोगों के लिए अपने हक़ की खातिर आपको इसकी इजाज़त है। तरीक़ाकार ये है कि रात को इशा की नमाज के बाद बावज़ू हालत में किबला रुख होकर बैठ जाएं और 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ें। फिर जिस औरत से आप तंग हैं, यानी कि सास हैं या नंद हैं, उसका तसव्वुर आप अपने जहन में पुख्ता कर लें। अगर दोनों से तंग हैं तो दोनों का तसव्वुर कर ले, अगर देवरानी जेठानी से तंग हैं तो उसका तसव्वुर जहन में पुख्ता करें और फिर इंतहाई यकीन और कामिल यकीन के साथ सूरतुल कौसर आपने 29 बार पढ़नी है। एक एक बार पढ़ें और तसव्वुर में उस औरत पर दम करती जाएं। इस तरीके से 29 बार आप पूरी कर लें और फिर आखिर में 11 बार दुरूद शरीफ पढ़कर अल्लाह रब्बुल आलमीन जो सुनने और जानने वाला है उसकी बारगाह में दुआ करें, या रब्बुल आलमीन इसके शर से मुझे बचा ले और इसके बिला वजह इल्ज़ामात से मुझे महफूज कर ले।
تو دلوں کے راز جاننے والا ہے، تو بہتر جانتا ہے کہ حق پر کون ہے، سچ پر کون ہے اور کون جھوٹا ہے، کون بلا وجہ تیرے اس بندے کو ذلیل اور رسوا کرنا چاہ رہا ہے اور کون اس کو جو ہے وہ بدنامی کا باعث بنانا چاہ رہا ہے اور کون شوہر کو، میرے شوہر کو بدزن کرنا چاہ رہا ہے۔ ایک اچھے اور نیک رشتہ جو تیرے حکم کے مطابق طے ہوا تھا اس میں دراڑ ڈالنا چاہ رہا ہے اور دلوں کو میں نفرتیں بھرنا چاہ رہا ہے۔ صدقے دل سے بیکاری بن کے دعا کریں اور دعا کر کے اٹھ جائیں۔ آپ نے یہ وظیفہ پاکی کی حالت میں 7 دن متواتر لگاتار پڑھنا ہے، عشاء کے بعد ہی پڑھنا ہے، کوئی اور وہاں موجود نہ ہو۔ سورۃ الکوثر دشمنوں کے لیے، زبان بندی کے لیے اور دشمنوں کی بلا وجہ کی باتوں کو روکنے کے لیے اکثیر کا درجہ رکھتی ہے، انتہائی مجرب ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نازل ہوئی تھی، جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام انتہائی پریشان تھے، کافروں نے بیہودہ الزامات لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو افسردہ کر دیا تھا، اور ہمارے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کے لیے قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت نازل فرمائی، اور ایسی صورت نازل فرمائی کہ اس میں سمندر سموئے ہوئے ہیں اور اس میں دشمنوں کے لیے اور ہر چیز کے لیے آپ کو تسلی دی گئی، اور یہ بھی کہا گیا کہ آپ کا اللہ، آپ کا رب آپ کے ان دشمنوں کے لیے کافی ہے۔ تو آپ بھی آج اپنے دشمنوں کے لیے اس صورت کا عمل کر رہے ہیں۔ 7 دن اس عمل کو متواتر کریں اور 7 دن کے اندر اندر یہ جو آپ کے دشمن بنی ہوئی ہیں ان کی زبان بند ہو جائے گی، اور یہ آپ کو بدنام کرنا اور آپ کو ذلیل اور رسوا کرنا اور شوہر کے دل میں نفرت ڈالنا چھوڑ دیں گی، اپنے ان بیہودہ کاموں سے باز آ جائیں گی، اور انہیں یہ کرنا ہی پڑے گا کیونکہ سورۃ کوثر جو ہے دشمنوں کی زبان بندی کے لیے انتہائی مجرب مانی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ہدایت دے جو بلا وجہ دوسروں کی زندگیوں کو خراب کرنے پر تلے ہوئے اور ہر وقت اس میں مگن رہتے ہیں۔ اللہ ان کو ہدایت دے۔